हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बॉबी कुमार आपका फिर एक बार आज अपने चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान सभा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग इसको देखना। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी क्या संविधान की विशेषता हैं जो अन्य देशों के संविधान से अलग दिखाती हैं हमको। आज हम उन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है हमारा एक लिखित संविधान है और बहुत बड़ा संविधान है। और ये आप लोगों को पता भी होगा, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान हमारा कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कब लागू हुआ था संविधान हमारा? संविधान हमारा 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। आप लोग उस वीडियो को एक बार देखिए और आपके समझ में सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप, भारतीय संविधान, पॉइंट हमारा ये, भारतीय संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। हमारे देश का संविधान अलग संविधान से एक अलग ही महत्वता देता है। एक पॉइंट हमारा ये होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है हमारा, दूसरा पॉइंट देखिए आप, संप्रभुता संपन्न राज्य या आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। दूसरा पॉइंट हमारा, या आप इसे ऐसे बोल दीजिए, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। इसमें क्या है, इसमें हमारा ये था, संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं, यानी संप्रभुता राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वप्रथम मुक्त हो और अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी जो मैंने बताया है आपको, इससे ये पॉइंट समझ में आता है कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र देश है। इसमें ये बहुत, देखो ये पॉइंट है, आप इसे एक नोट कर लीजिए। इसमें देखो, एक आंतरिक और वैदेशिक, ये बहुत ही, ये 2 पॉइंट है नोट करने लायक, आप इन्हें देख लीजिए। तो अब आगे को चलते हैं। और आप, यानी भारतीय संविधान हमारा एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। और तीसरा पॉइंट हमारा, जो भारतीय संविधान में, तो वो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब आप कहेंगे सर लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है? तो हम पहले मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्रात्मक यानी भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की गई है। यानी इसका मतलब ये है, जो भारत में जो प्रतिमूलक, तो वो इसमें ये हमारा पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट थोड़ा समझने के लायक है। जो भारतीय संविधान में जो प्रजातंत्र होता है, हमारा जो लोकतंत्र होता है, यानी प्रतिनिधि मूलक, वो हमारी प्रजा की गई है, प्रजा की, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अर्थात आप इसे ऐसे देख लीजिए। और दूसरा पॉइंट हमारा इसमें ये है, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया लोकतंत्रात्मक। एक लोग आप इसे यहाँ से पॉइंट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट है हमारा गणराज्य। राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार, साथ ही भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। ब्रिटेन की तरह अनुवांशिक नहीं, यानी इसमें ब्रिटेन की तरह अनुवांशिक नहीं, ये पॉइंट है, ये इसे आप लोग माइंड करना। जो भारत और
गणराज्य हमारा यहाँ से आप इसे देख लीजिए, और लोकतांत्रिक हमारा ये हो जाएगा। ये 2 पॉइंट यहाँ से हमारे जी पढ़ने लायक पॉइंट है दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हम आगे। संसदीय सरकार। देखो, जहाँ आपका नाम आया संसद का, आप कहीं भी हो, अगर आपका नाम आ गया संसद का, तो संसद में हमारी एक राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। और आप जानते हो, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। संसद हमारे, संसद यानी संघ केंद्र हो गया हमारा, जो जिसमें हमारे राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा होती हैं, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसमें बताया गया है पूरा स्टेप बाय स्टेप। फिर बताया गया हमारा मूल अधिकार। नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, इसे ये बोले तो फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो भारत के नागरिक के क्या मूल अधिकार हैं, इस पे मैं एक वीडियो अलग से बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सब देखो, जितने इसमें टॉपिक, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के निदेशक तत्व जितने हैं, ये इन पर सब पे एक वीडियो बहुत ब्रॉडली है, ये विशेषता में कुछ पॉइंट हमें बताए गए, तो उन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मतलब आइडिया के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमारे 7 हैं, यानी राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वलिटी, ये सब मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। फिलहाल में आप ये देख लीजिए, मौलिक अधिकार यानी हमारे, हमको कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये, आजकल आप देख ही रहे हो कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो जब कभी भी राष्ट्रीय आपात लगता है, तो उसमें हमारे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर आगे सब निरस्त कर दिए जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब भी हमारा राष्ट्रीय आपात लगता है, तो उस समय आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को छोड़कर अदर जो हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब निरस्त कर दिए जाते हैं। और जैसे ही हमारा राष्ट्रीय आपात हटा, हमारे वो राइट्स फिर ऐसे हो जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा, ये समझ में आया ना, मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब आपका आता है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसे भी मैं आपको, बस आपने एक बार दिखती जाइए, मैं आपको बारी बारी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये हमारा एकल नागरिकता, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं, आपने एक बार देखते जाइए, और आगे मैं सब कराऊंगा इन्हें, ठीक है ना। बस आप यहाँ से एक बार इसी पॉइंट को देख लो। संसदीय सरकार यानी उसमें हमारे एक पार्लियामेंट सिस्टम होता है हमारा पूरा, ये उसमें एक राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होता है। और फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार में बता दिया मैंने आपको अभी। और हमारे 7 थे, 7 को में सब हमारे सिर्फ 6 रह गए, एक हटा दिया गया है। जो हटाया है मैं बता रहा हूँ उसको, जो हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है 301 के तहत। मैं सब बताऊंगा आप उन्हें आगे वीडियो में। आप फिलहाल में आज के लिए इतना ही है। तो अब दूसरा पॉइंट है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम पढ़ेंगे इसे भी। और दूसरा पॉइंट हमारा एकल नागरिकता, इसे भी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय, आप समझ रहे हो क्या मतलब है इसका। स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय यानी हमारे देश में जो भी न्याय होता है, एकदम कोई पक्ष की, संविधान में ये लिखा हुआ है कि जब भी हमको न्याय करना होगा, एकदम निष्पक्ष रूप से न्याय करना होगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य। ये पंथ निरपेक्ष हमारा प्रस्तावना में ऐड किया गया था। कब किया गया था हमारा ये ऐड, इसकी भी बहुत विशेषता है, इसे हम धर्मनिरपेक्षता भी बोलते हैं। प्रस्तावना में 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1946 में प्रस्तावना में ये संशोधन किया गया था। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी
और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन सी? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष में बताऊंगा उसे भी, समाजवादी। अच्छा, समाजवादी से एक मतलब समझ में आया, एक समाजवादी हो गया, कुछ लोग कहते हैं गांधीवादी, कुछ कहते हैं अम्बेडकरवादी। इसका मतलब ये हो गया पंथ निरपेक्ष यानी, पंथ निरपेक्ष यानी और हमारा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी से मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि गांधीवादी यानी गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाला, और हमारा अम्बेडकरवादी होता है जो अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पर चलने वाला। ठीक है ना। और हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा 42वें अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42 संविधान संशोधन के तहत, जिसमें हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता है, और इसके तहत हमारा हुआ था ये। और दूसरा पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक अधिकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये भी हमारे संविधान का बहुत अच्छा पार्ट है। इस सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बताओ आपको कैसी लगी।